तो गाइस योर वेलकम हो सभी लोगों का गेमर कस्ट एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ फ्री फायर मैक्स फिर से विद BR रैंक। जी हाँ दोस्तों, मैं BR रैंक खेलने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये मैच जो हम ऑलमोस्ट हारने वाले थे वो हम लोगों ने कैसे बूया निकाला, हम लोगों ने क्या क्या करा, हम लोगों की टैक्टिक्स क्या थी, हमारा ड्रॉप पॉइंट क्या था, हमारी रोटेशन क्या थी, वो सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का जो ड्रॉप पॉइंट है वो जिप पे होता है और हम लोग ड्रॉप पॉइंट पे अपने उतर जाते हैं। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ और अपने स्क्वाड को इंट्रोड्यूस करता हूँ और उनका रोल भी बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये हेडशॉट देखना मेरा, फिर बताऊँगा मेरे को। ये देखो, चलो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मेरी स्क्वाड के बारे में। मैं TD गेमर का प्राइमरी रशर हूँ और जो TD सास्के है वो है हमारा IGL, और सेकेंडरी रशर जो TD प्रण है जो भी एलिमिनेट हो चुका है वो हमारा स्नाइपर है, और ईगोइस्टिक मिस्टर IGL ये जो बंदा है ये है हमारा सपोर्टर। तो भाई इधर एक बंदा मुझे बहुत गंदा डैमेज करता है, तो मैं भाई बचते बचाते उससे इधर आ जाता हूँ। फिर उसको हमारा बंदा डाउन करता है लेकिन वो दिमित्री चला लेता है। फिर मैं सोचता हूँ ये लोग भाई ख़त्म ले लेंगे। जब भाई तुम देख ही सकते हो भाई हमारा सपोर्टर उसकी ग्लू तोड़ रहा है और भाई हमारा आईजिल भी अंदर घुस के उसने उस बंदे को मार दिया, क्योंकि अब भाई मुझे चाहिए थी कोई अच्छी सी गन। फिर भाई मैं इधर इस घर के अंदर जाता हूँ लूट करने। इधर कई सारी SMGs भी पड़ी होती है, जैसे देख लो इधर बाइजन पड़ी है, अंदर शायद से मैक-10 पड़ी होगी। हाँ देखो इधर मैक-10 पड़ी है, लेकिन फिर भाई मैं ये सब नहीं लेता, मैं जल्दी से ऊपर जाके लेता हूँ मैग-7। और जब मैं मैग-7 लेता हूँ तो मैं देखता हूँ इसकी गोलियाँ ही नहीं है, तो फिर मैं जल्दी से इसकी गोलियाँ ढूंढने चले जाता हूँ। और फिर इधर जब मैं नीचे आता हूँ तो पता नहीं मुझे कहीं से डैमेज पड़ता है जब मैं इधर आता हूँ, लेकिन अभी चलो वो नहीं है। लेकिन हाँ देखो इधर मुझे डैमेज पड़ा, मैंने भाई अपने टीममेट्स को बता दिया कि भाई इधर बंदा है, इधर का तुम देख लो, इधर से कहीं से मुझे डैमेज पड़ा है। फिर ये सारे आप देख ही सकते हो मेरे साथ ही आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकेंडरी रशर है यानी कि हमारा IGL है वो भी मेरे साथ साथ ही आ रहा है, देखने की किधर से मारा है एंड एवरीथिंग। इधर भाई अब वो लूट कर रहा है आराम से। और जो ये है हमारा स्नाइपर, ये भी दूर से देखता है, और वो दूर इसलिए रहता है ताकि वो अलग ही रहे और वो मेन स्क्वाड में ना आ पाए और वो अलग से बंदा एंगल बनाए। ठीक है, अब भाई ये जो हमारा TD सास के आता है, आप इसकी HP देख सकते हो कितनी कम है। ये मुझे बोलता है कि भाई पीछे से किसी ने गंदा डैमेज करा है, तो फिर भाई मैं चले जाता हूँ इधर देखने कि भाई किसने पीछे से मारा है, और इधर मुझे बंदा भी दिख जाता है। फिर मैं भाई कवर लेते हुए जाता हूँ और इधर जल्दी से जाने के लिए भाई मैं ऑस्कर मारता हूँ और इस बंदे को ईजिली ख़त्म कर देता हूँ मैग-7 से स्प्रे करके। और फिर इस बंदे को भाई मैं ख़त्म करके हील करने के बाद मैं इधर से M590 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे M590 मैग-7 से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई M590 क्यों बेस्ट है। ठीक है, तो फिर अब हमारा जो IGL है TD सास के, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी अच्छे से प्रॉपर लूट हो चुकी है तो हम अपना जो वो है क्या बोलते हैं रोटेशन वो फॉलो करते हैं। और हमारे रोटेशन में एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा है, स्क्वाड है या बंदा है वो पता नहीं, वो आप लोग देख ही लेना। फिर भाई इधर से जब मैं आगे इनके साथ जा रहा होता हूँ तो भाई राइट से एक स्काइलर आता है, ये देखो स्काइलर आता है। फिर मैं उस बंदे को जो स्काइलर फेंक रहा होता है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और भाई ये देख लो कि मैं प्राइमरी रशर हूँ और मैं अपनी स्क्वाड में सबसे पीछे हूँ। इधर हमारा स्नाइपर डाउन हो जाता है और जो हमारा IGL है वो उसको रिवाइव दे देता है। पीछे से गोलियाँ चलती है, मेरा स्नाइपर बताते मुझे पीछे से पड़ी है, तो मैं पीछे देखता हूँ कि भाई कहाँ से बंदा मार रहा है। तो पीछे एक टुंग था, वो लगा पड़ा है मारने में, तो मैं नहीं मार पा रहा, तो मैं सोचता हूँ कि आगे की जो स्क्वाड थी उनको ख़त्म कर देता हूँ, जो भी आगे के बंदे थे। इधर मैं भाई अपने स्नाइपर को बोलता हूँ भाई मेरे साथ आ जाए, इधर कवर में मैं उसको इधर कोशिश करते हैं उसको मारने की, लेकिन इधर उस पर बंदे पे एम नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ भाई चलो छोड़ो, क्या करना है उस बंदे का। तो फिर हम इधर से आगे बढ़ जाते हैं और मैं अपनी एमओ लेने के लिए जाता हूँ M590 की, क्योंकि मेरे पास इतनी एमओ नहीं होती, मेरे पास पता नहीं 15 या फिर 16 होती है। फिर भाई मैं वो बोलता हूँ कि आ जाओ भाई गाड़ी में बैठो, अपनी रोटेशन फॉलो करते हैं। लेकिन भाई एक बंदा उतरता है, फिर उसको मैं ईजिली M590 को 145 मार के ख़त्म निकाल लेता हूँ। फिर मैं इधर फिर से गाड़ी में बैठता हूँ। ठीक है, फिर इधर क्या करते हैं हम लोग, इधर ड्रॉप चार्ज कर लेते क्योंकि ऑलरेडी 50% तो चार्ज हो ही गई थी, तो मैं स्नाइपर को भाई वो मिल जाएगी स्नाइपर, तो बढ़िया रहेगा। फिर मेरा जो सपोर्टर है वो बोलता है M249 मुझे दे दो, तो M249 मैं ले लेता हूँ। और फिर इधर से मैं
M590 की जगह थॉमसन लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई SMGs में ज़्यादा अच्छी चलाता हूँ। लेकिन तब मैंने SMG इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो SMGs बेकार थी। थॉमसन और MP5 SMGs ही मैं चलाता हूँ। फिर मेरा आईजिल इधर से लॉन्च पैड लगा देता है, और वो ऐसा लॉन्च पैड लगाता है कि भाई हम भिड़ जाते दीवार में और हमें डैमेज पड़ जाता है गंदा, मतलब गंदा भी नहीं, 25% ही पड़ता है। फिर इधर से मैं टोकन ले लेता हूँ, और फिर भाई जल्दी से हम लोग अपना रोटेशन ही फॉलो करते हैं कि रोटेशन में जो भी बंदे आएंगे उनको हम पूरा प्रॉपर ख़त्म कर देंगे। फिर इधर बोलता है कि जो हमारा ये होता है स्नाइपर की, भारी डैमेज पड़ा है, सामने बंदे हैं। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे डैमेज पड़ गया। फिर हम देखते कि भाई सामने जहाँ पे ड्रॉप है उधर से बंदा स्नाइपर चला रहा है। फिर जो हमारा वो है स्नाइपर, वो उस बंदे को ईजिली नॉक कर देता है, और अगर वो नॉक नहीं होता तो हमारा सपोर्टर भी उधर पीछे पहुंच गया होता है लॉन्च पैड लगा के। तो अब तक भाई हमारा गेम पूरा सही प्रॉपर जा रहा होता है, हमारे अच्छे खासे किल्स भी होते हैं। फिर मैं इनको बोल देता हूँ कि चलो भाई फिर से ड्रॉप चार्ज कर लो, क्या पता कि फिर से स्नाइपर निकल जाए। तो हम इधर जाते हैं और इधर ये वाला ड्रॉप भी चार्ज कर लेते हैं, और मैं देखता हूँ कि अगर M249 से ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिलता मुझे। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई चलो आगे चलते हैं। मुझे MP5 की SMG एमओ भी चाहिए, तो मैं एमओ भी ले लूँगा। इधर से मैं बफ्स लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ मैं कौन सा बफ़ लगाता हूँ। मैं आर्मर का बफ़ लगाता हूँ, मैं आउट जोन का बफ़ लगाता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा हीलिंग का बफ़ भी लगाता हूँ। फिर भाई मैं जल्दी से इधर जाके SMG एमओ ख़रीद लेता हूँ जल्दी से फटाक से। फिर मुझे याद आता है कि जो मेरी M249 है उसकी भी मुझे एमओ लेनी, लेकिन मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा जब मुझे रियलाइज़ होगा। अब इधर भाई हमारा जो सपोर्टर है वो बंदा मारने जाता है इधर पीछे की साइड। एक सेकंड, नहीं गया। अच्छा हाँ, ये जो हमारा आईजिल है ये बंदा मारने जाता है इस साइड, लेकिन वो बंदा नीचे अपना संतीना छोड़ देता है और उसको मैं ईज़िली ख़त्म कर देता हूँ। और फिर जब मैं स्कोप खोलता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है भाई इसमें तो 4x स्कोप ही नहीं है। तो अब मैं वापस से वो स्कोप लेने जाता हूँ इधर, अपनी 4x स्कोप। और फिर इधर से मैं हील पिस्टल भी ले लेता हूँ अपने टीममेट्स को हील करने के लिए। फिर हमारा सब हो जाता है, हम लोग ये सब ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने हिट लिस्ट भी लगाई थी, तो अब हम हिट लिस्ट वाले बंदे पे जा रहे होते हैं। लेकिन जो ये हिट लिस्ट वाला बंदा होता है ये पता नहीं, अभी आप लोग देखना इधर तो ये एक ही बंदा बैठा दिख रहा है, क्योंकि भाई ये बंदे भाई फैले हुए बैठे हुए थे। भाई इन बंदों ने अच्छा खासा भाई हमारी फील्डिंग सेट कर रखी थी। लेकिन अभी आप लोग देखना हम लोग इधर से कैसे बच के वापस आते हैं। तो इधर मैं जल्दी से जाता हूँ, और जो हमारा हिट लिस्ट वाला बंदा होता है वो मर जाता है, लेकिन जो बाकी के उसके स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं वो उधर ही बैठे रहते हैं, बाकी के 3 बंदे। आप लोग अभी देखना, या वो दूसरी टीम से वो तो पता नहीं, लेकिन भाई इधर 3 बंदे बैठे रहते हैं जो भाई हमें बहुत गंदा पेलते हैं। इधर मैं जल्दी से चलता हूँ कि, और ये देखो भाई हमारा स्नाइपर सबसे ही आगे चल रहा है। देखो पिटेगा, देखो राइट में बंदा था और राइट के ऊपर भी बंदा है। 2 बंदे तो इधर स्पॉट हो गए और एक सामने को मैं डैमेज कर रहा हूँ, तो 3 बंदे हो गए। आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो आगे से देखो 2 बंदों की तो फायरिंग मुझे दिखी जाती है, और इनका जो वो होता है टीममेट वो भी रिवाइव हो जाता है, और वो उधर ही अपनी लूट पे ही उतरता है। फिर हम लोग इधर इस गाड़ी को फोड़ देते हैं ताकि इसका हमारा परमानेंट कवर आ जाए। फिर इधर से हमें बंदा मारता है तो उस बंदे को भी हम ईज़िली ख़त्म कर देते हैं। फिर भाई हम लोग एक दूसरे को हील दे रहे होते हैं, जैसे हमारा जो आईजिल है उसकी कम HP होती है, हम उसको हील देते हैं। लेकिन फिर देखो इधर से बंदा मारते तो हम जल्दी से इधर आराम से बैठ के हील करते, लेकिन इधर दोनों ही बंदे मर जाते तो भाई हम दोनों को रिवाइव दे देते भाई प्रॉपर। लेकिन फिर एक बंदा आ जाता है लेफ़्ट से जो हमें मार रहा होता है। अभी देखना, अभी लेफ़्ट में एक बंदा आएगा। अभी तो हमें ऊपर से ही डैमेज पड़ा है, लेकिन अभी आप लोग देखना एक लेफ़्ट से भी बंदा आएगा उड़ते हुए, जिसको मैं MP5 से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखो ये बंदा आया था, इसको हमने MP5 से ख़त्म कर दिया। फिर भाई हम लोग देखो डाउन होते जा रहे, वो बंदे भाई हमें लगातार मारे ही जा रहे हैं। तो भाई जो हमारा वो होता है सपोर्टर, वो इधर पीछे को लॉन्च पैड लगा देता है। फिर हम लोग भाई ईज़िली इधर लॉन्च पैड से एस्केप कर लेते हैं। और फिर भाई जब हम इधर एस्केप करते हैं लॉन्च पैड से, तो इधर नहीं, हाँ अब हम लोग सामने जाएंगे इधर थोड़ा बहुत लूट करने के लिए, क्योंकि भाई बंदे पीछे से बहुत गंदा मार रहे थे, और इधर से बंदे ने हमारे स्नाइपर को नॉक भी कर दिया TD प्रणय को। लेकिन भाई हम लोग इसको रिवाइव देते हुए, इतनी ऐसी सिचुएशन से बचाते हुए उस सामने वाले बंदे को भी ख़त्म कर देते हैं। वो मुझे उनकी स्क्वाड का तो नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे अकेले क्यों आया है, लेकिन हमारा जो वो
सेकेंडरी रशर यानी कि आईजिल होता है वो विंचेस्टर 1 लेवल से उसको ख़त्म भी कर देता है। और मैं इधर से मशरूम खा लेता हूँ अपनी ईपी फुल करने के लिए। फिर हम लोग भाई ये लॉन्च पैड से आगे बढ़ते हैं और जब भाई हम आगे जाते हैं तो आगे हमें बंदा मिल जाता है जिसको हम ईज़िली नॉक कर देते हैं। और भाई हमारा स्नाइपर का किल था जो हमने पूरा फिनिश किया था। फिर भाई हम लोग जाते हैं जोन के अंदर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जो हम जोन के एज पे जो भी आउटर जोन अभी बना है, अभी पूरा बना नहीं है, आएगा। तो हम लोग फिर अंदर जाते हैं इधर से मैं इसको भी थोड़ा बहुत हील दे देता हूँ। फिर हम लोग ये वाली ड्रॉप लूटते हैं, आप लोग देख ही सकते हो इधर से, लेकिन ऊपर से मुझे बंदा मारता है, मेरी बहुत गंदी एचपी होती है। फिर भाई ये लोग मुझे हील वील सब दे देते हैं। फिर मुझे पता चल जाता है कि जो रोबो है उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसके बीचों बीच में उसने ग्लू वॉल भी लगा रखी है। फिर भाई मैं M249 से उसकी जो ग्लू वॉल है वो मैं फोड़ देता हूँ, और लेकिन वो बंदा फिर उसके जो कान से बन रखे हैं रोबो के उसके कवर में आ जाता है। लेकिन फिर भाई पीछे से भी एक स्क्वाड हम पे अटैक कर देते हैं, शायद से वो वही स्क्वाड थी जिससे हम बच के आए थे लॉन्च पैड लगा के, जो हमें सामने से मार रही थी। और ये देखो भाई बंदा क्या सही खेल रहा है, क्या कवर लेते हुए खेल रहा है, ये बहुत अच्छा सही खेल रहा है बंदा। फिर हम लोग भाई इस बंदे को भी ख़त्म करने पीछे चलते हैं, और ये इधर से भाग रहा होता है लेकिन हम इसको ख़त्म कर देते हैं आसानी से। मतलब ख़त्म तो नहीं करते, बंदा ऊपर को भाग जाता है। फिर मैं थॉमसन लेके आता हूँ, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता हूँ, मुझे दिख जाता है कि बंदा मेरे लिए बैठा हुआ है, लेकिन इधर मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। और फिर भाई ये हेड मारता है क्या, शायद हाँ शायद ये हेड मारता है, क्योंकि एक टैप में इस बंदे ने इसने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अभी तो भाई ये बहुत ही सही खेल रहा है हमारा, एकदम ही सही जा रहा है। रोबो वाला बंदा भी शायद से हमने ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि अभी वो नहीं बन रहा हमारे लिए थ्रेट। अब हम भाई इस बंदे की भी ग्लू वॉल फोड़ वोड़ के इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ये भी बंदा आ रहा होता है। फिर इसको ख़त्म करने के बाद भाई मैं इसे ड्रॉप लूटने लग जाता हूँ। फिर इधर इस ड्रॉप से शायद से मुझे ग्रोजा एक्स मिल जाती है, हाँ इधर से मुझे ग्रोजा एक्स मिल जाती है। फिर भाई ग्रोजा एक्स मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि ग्रोजा एक्स का ज़्यादा डैमेज होता है M249 से, क्योंकि वो M249X नहीं है। फिर हम लोग भाई इस साइड को जाते हैं, पता नहीं है भाई हमारा स्नाइपर क्या खरीद रहा है। हाँ इसने ये लॉन्च पैड लगाते हैं पीछे को, और फिर ये आगे ड्रॉप चार्ज हो रही है, हम उधर जाने वाले होते हैं लेकिन ऊपर बंदे हमें मार रहे होते हैं। लेकिन फिर हम भाई उन बंदों से बचाते हुए आते हैं, और जल्दी से जहाँ पर वो ड्रॉप चार्ज हो रही थी उधर जल्दी से चले जाते हैं। ये लोग तो भाई लॉन्च पैड से आ जाते हैं, मुझे बताते ही नहीं कि भाई लॉन्च पैड है। देखो भाई प्राइमरी रशर सबसे पीछे चल रहा है स्क्वाड में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तब भी बूया निकाल लेते, लेकिन पीछे से मुझे डैमेज पड़ता है। फिर पता नहीं ये कौन बंदे हैं, बाद में इतनी अंदर से जोन के निकल के पता नहीं कहाँ से आ रहे, वो बंदा ऊपर बैठा है ड्रॉप के कवर में। फिर भाई मैं इधर परमानेंट कवर में आ जाता हूँ, इधर देख लेता हूँ भाई कोई अच्छी गन है, तो भाई मैं इधर ग्रोजा एक्स को छोड़ के SVD-Y ले लेता हूँ, क्योंकि SVD-Y का ऑब्वियसली ग्रोजा एक्स से ज़्यादा अच्छा डैमेज है, 100 में इसका डैमेज आता है। लेकिन फिर मैं M249 ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे चाहिए थी मैगज़ीन, मुझे ज़्यादा एमो चाहिए थी, मुझे डैमेज नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई मुझे तोड़नी होती ग्लू वॉल। इधर जो हमारा स्नाइपर होता है भाई वो ख़त्म हो जाता है, और भाई मैं अपने सपोर्टर को थोड़ा बहुत हील भी देता हूँ। इधर से बंदा हमें मारता भी है, इधर से मैं बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत गंदी HP हो जाती है। फिर मैं इधर परमानेंट कवर में आके सुपर मेडी जल्दी से लगा देता हूँ। और भाई मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप की स्क्वाड का हर एक बंदे के पास 2 स्किल्स होनी चाहिए, मैक्सिम की स्किल और थीवा, ये भाई मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोगों को ऐसे प्रॉपर E-स्पोर्ट प्लेयर बनना है, सीरियसली खेलने हैं BR मैचेस। इधर भाई एक बंदा मुझ पे आयरिस लगा देता है, पता नहीं ये बंदे कहाँ से निकल के आ रहे हैं। फिर मैं भाई ग्लू लगाता हूँ, उस बंदा इतना दूबड़ा है ये मुझे मार ही नहीं पाया, जिसमें मैं एक ही ग्लू के कवर में हूँ। फिर हम लोग भाई इसको स्पॉट करने लग जाते कि भाई कहाँ है कैसे है। फिर भाई मैं इसको डैमेज भी करता हूँ, एक बंदा ग्लू लगा लेता है, फिर मैं सोचता हूँ भाई SVD-Y बढ़िया थी इससे तो, लेकिन मैं इधर ईजिली ग्लू वॉल भी तोड़ देता हूँ, और हमारा जो स्नाइपर है उसको भी हम लोग रिवाइव दे देते हैं। फिर इधर भाई मैं अपने सेकेंडरी रशर के साथ धीरे धीरे करके उन बंदों में एडवांस करता हूँ, लेकिन तभी हमारा सेकेंडरी रशर जो है यानी कि हमारा आईजिल वो इधर बोल्ट मेकर छोड़ देता है, और मैं भाई उसके साथ आगे इधर बढ़ता हूँ। फिर हम इधर देखते भाई कि कैसे जाने, क्योंकि अभी तो हमें दिख नहीं रहे होते, जो हमारा सपोर्टर है वो भी इधर से उड़ता उड़ता आ जाता है। फिर हम लोग इधर जाते हुए देखता हूँ कि किधर बंदा है, लेकिन मेरे मुंह के आगे लाइटनिंग खुल गिरी है, तो भाई मैं जल्दी से पीछे भाग जाता हूँ, और जो हमारा आईजिल है वो बंदा स्पॉट करता है, तो हम उस बंदे को ख़त्म करने चले जाते हैं आगे।
फिर जब हम आगे इसको ख़त्म करने जाते हैं तो मैं ईजिली इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, टीम वाइप आउट हो जाती है और इसको अपने आईजीएल को रिवाइव देने के बाद मैं परमानेंट कवर में आ जाता हूँ। आप लोग देखोगे तो भाई मैं हमेशा परमानेंट कवर में आता हूँ और फिर हम लोग ये मैच को बूया निकाल लेते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, जो भी नया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट वुड मीन अ लॉट। एंड जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तब तक के लिए बाय बाय।